एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे थे, विथ एमएसएन भी पढ़ रहे थे। तो इसमें क्या हुआ कि ना हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने पढ़ लिया था प्लांट्स तक, है ना, प्लांट्स तक पढ़ लिया था। प्लांट्स में हमने क्या पढ़ लिया कि ना मिड सजाइटल प्लांट और पैरासजाइटल प्लांट और कोरोनल प्लांट, हमने ये प्लांट्स पढ़ लिए। तो मिड का मतलब होता है, मिड सजाइटल प्लांट का मतलब होता है बराबर दो टुकड़ों में इक्वली पार्ट करना, राइट और लेफ्ट। और पैरासजाइटल का वर्ड होता है कि अनइक्वल टुकड़े, तो वो भी बीच में से कर रहे हैं डिवाइडेशन, लेकिन इक्वली नहीं होंगे, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम होगा। कोरोनल जैसे कि हम मतीरा या तरबूज या वाटरमेलन बोलते हैं जिसको, उसके क्या बराबर दो हिस्से शायद नहीं होते, एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम हो जाता है, तो वो तो हो गया पैरासजाइटल। और नींबू हुए, एप्पल हुए, इनके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया मिड सजाइटल फेज। फिर क्या है कोरोनल प्लांट, फेज नहीं हो प्लांट। कोरोनल प्लांट इज दिस डिवाइडेड इनटू एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। कोरोनल प्लांट को दो भागों में बांटा है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। फिर क्या है ट्रांसफर प्लांट, थर्ड है ट्रांसफर, एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसफर। बाय दिस बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ट्रांसफर में भी क्या है दो, सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर यानी ऊपर वाला, इन्फीरियर यानी नीचे वाला। तो ये अपने कंप्लीट हुए सारे प्लांट। कौन कौन से थे, कैविटीज़ पढ़ ली हमने, डोर्सल और वेंटिकल्स। डोर्सल में कौन होगा, डोर्सल यानी ऊपर, क्रेनियल और स्पाइन, और वेंट्रल यानी कि आगे, थोरेसिक, अब्डोमिनल और पेल्विक। मेनली दो होती है, ये स्पाइनल के ही भाग है, थोरेसिक और स्पाइन, अब्डोमिनल और पेल्विक। फिर हमने पढ़ा कैविटीज़ पढ़ ली। फिर हमने प्लांटेज पढ़े थे, कौन कौन से, सजाइटल में मिड, पैरा और कोरिनल। मिड यानी दो इक्वल भागों में बांटना, और पैरा यानी इक्वल नहीं होंगे, और कोरोनल यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। और ट्रांसफर में सुपीरियर और इन्फीरियर। अब हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू। सेल क्या होती है, सेल हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ या बेसिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, तो क्या होगा सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है, अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। फर्स्ट सेल इज डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक, दैट सेल। सबसे पहले सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, याद रखना रॉबर्ट हुक ने। कौन सी सेल की सेल की खोज की, ये भी आ सकता है, तो डेथ सेल। कौन, डेथ सेल की। फिर क्या है, रॉबर्ट हुक ने डेथ सेल की खोज की है। फिर है एंटवेन लेवेंडहुक। एंटवेन लेवेंडहुक कौन है, एनवेंट, याद रखना एनवेंट लेवेनहुक डिस्कवर बाय फर्स्ट लाइव सेल की खोज की इन्होंने। किसने की है, एंटन वॉन लेवेनहुक की। आंख बंद करके याद कर लो, एंटवेन लेवेनहुक ने डिस्कवर किए फर्स्ट लाइव सेल को। फिर क्या है, लार्जेस्ट सेल कौन होती है हमारी बॉडी में, तो एग ऑफ ऑस्टीरियस। फिर स्मॉलेस्ट सेल कौन होती है, माइकोप्लाज्मा। लार्जेस्ट सेल कौन है हमारी बॉडी में नहीं, मतलब इस विश्व में कौन है, एग ऑफ
वो अंडा आता है ना, हमने पढ़ा था ना, पहले पढ़ते थे ना, एग ऑफ द ऑस्टिक ऑस्टिरिच का जो अंडा आता है वो लार्जेस्ट सेल होती है, और स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। फिर लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी में कौन होती है? ओवा, फीमेल के अंदर होता है। और इन स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन विक्स में कौन होती है? स्पर्म, जो किसमें होता है? मेल में। फिर लार्जेस्ट सेल इन मेल में कौन सा होता है? न्यूरॉन सबसे लार्ज होता है मेल में। जबकि स्मॉलेस्ट सेल इन लार्जेस्ट सेल तो मेल में हो गई न्यूरॉन, और फीमेल में हो गई ओवा। स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन में हो गई थी स्पर्म, और फीमेल में क्या होगा? प्लेटलेट। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ सेल कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। और जो छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, वो किस में आते हैं? प्रोकैरियोट्स में। ठीक है। फिर सेल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। ह्यूमन सेल हैव 3 इम्पोर्टेंट पार्ट: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। क्या क्या होते हैं? ह्यूमन सेल हैव 3 इम्पोर्टेंट पार्ट में सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। फिर क्या है? देखो सेल के अंदर क्या क्या होता है।